चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन आज है, जहां मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है और सभी भक्त भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। जहां आज मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाने वाली है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी इसको लेकर कर लिए हैं। साथ ही अपने भक्तों को प्रदान माता रानी सुख समृद्धि और शांति करती है। जहां आज के दिन विशेष पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके साथ ही मां की आराधना से जीवन में खुशहाली भी आती है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। तो चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा का दिन आज है, जहां आज विशेष रूप से माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है। मां की आराधना से जीवन में खुशहाली आती है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन भगत जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही हमारे साथ दमोह से वैभव नायक भी जुड़ चुके हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे और जानेंगे कि वहां माहौल कैसा नजर आ रहा है। सबसे पहले रंजन, आपके पास आना चाहूंगी। राजधानी भोपाल के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही होगी, क्या माहौल है वहां? आज तो देखिए, चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की जो है पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से जो है सुख समृद्धि की प्राप्ति जो है वो होती है। आप देख सकते हैं मंदिरों में जो है भक्त सुबह से आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि भोपाल का ये खास मंदिर है, माता मंदिर भी कहा जाता है, जहाँ पर तमाम सारे जो लोग हैं, भक्त हैं, वो यहाँ पर आते हैं। मंदिरों में जो है जो घंटा लगा हुआ है उसको भी जो है उच्चारित करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, क्योंकि खास ये पल होता है जब सभी लोग जो है अपनी मनोकामनाओं को लेकर के जो है मंदिर में पहुंचते हैं और विशेष पूजा अनुष्ठान जो है वो की जाती है। क्योंकि आज का दिन भी जो है काफ़ी महत्व वाला दिन है। मां चंद्रघंटा को जो है शक्ति का प्रतीक माना जाता है और मां चंद्रघंटा जो है लगातार हम देखते हैं कि 9 दिनों तक सभी भक्त जो है अलग अलग अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि इस दिन को जो है 9 दिनों तक जितने भी माताओं की पूजा की जाती है वो विशेष रूप से आप देखेंगे तो हर मंदिर में जो है भक्त आकर के फूल माला अर्पित करके जो है माता की जोत भी जलाते हैं। और यही कारण है कि तमाम सारे भक्त जो है सुबह से आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आज अगर हम बात करें तो मां चंद्रघंटा जो है शांत, सौम्य और ममतामय रूप में जो है वो जानी जाती है। सभी भक्तों को जो है सुख समृद्धि और शांति के लिए जो है वो माता जानी जाती है। मां की आराधना करने से जो है जीवन में जितनी भी खुशहाली होती है वो बढ़ती है, सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वो भी बढ़ता है। और यही कारण है कि तमाम सारे जो लोग हैं वो आज मंदिरों में जब पहुंच रहे हैं तो एक आस्था के साथ, एक विश्वास के साथ जो है माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से भक्तों में उत्साह रहता है नवरात्रि को लेकर के, ठीक उसी प्रकार से चैत्र नवरात्रि पर भी जो है उसी तरीके का उत्साह जो है वो देखा जा सकता है। सभी लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि मंदिरों में जो इस बार विशेष पूजा अनुष्ठान तो की गई है, लेकिन सजावट भी जो है वो महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं उनके लिए यहाँ पर फूल पूजा प्रसादी जितनी भी चीज़ें होती है, सामग्री वो जो है यहाँ पर लाई गई है। और सबसे बड़ी बात है कि आज के महत्व को हम जानते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पंडित जी हैं। आज तीसरा दिन है, मां चंद्रघंटा के रूप में जो है माता को पूजा जाता है, क्या महत्व है आज के दिन का? आज नवरात्र पर्व का तीसरा दिन है। आज मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। आज के दिन पूजन का विशेष महत्व रहता है। मां के मस्तक पे घंटे के आकार का चंद्रमा शोभायमान है। मां का दिव्य आभा स्वरूप है और इस आभा प्रभा को जो देखता है, निहारता है, उसके जीवन के पाप ताप संताप सब समाप्त होते हैं। जीवन के दैहिक दैविक और भौतिक तीनों ताप भी समाप्त होते हैं। मां की विशेष रूप से पूजा फलदायी है। प्रातःकाल से लोग जल लेकर आ रहे हैं, मां को चढ़ाते हैं। 9 दिन बड़ी उपासना करते हैं। 9 दिन मां की जोत जलाई जाती है, ज्वारे रखे जाते हैं, मां दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है और साथ ही कुंवारी कन्याओं का पूजन किया जाता है। मां को भोग लगाया जाता है, पंचामृत स्नान कराया जाता है। विविध प्रकार से मां की पूजन की जाती है और जीवन मंगलमय होता है। अगर हम बात करें तो 9 दिनों तक तो ये पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन आज के दिन का खास महत्व हो जाता है। मां चंद्रघंटा को किसका प्रतीक माना जाता है और उनकी पूजा आराधना किस तरीके से विधिवत करनी चाहिए? मां का जो स्वरूप है, मां के हाथ में मुद्रा है, हाथ में कमंडल है,
और कमल पुष्प लिए हैं। माँ की उस अद्भुत दिव्य छटा में जो भी दाम्पत्य जीवन जिसको सुखमय जीवन चाहता हो वो आज के दिन माँ की उपासना करे तो उसके सारे जीवन के कष्टों का निवारण होता है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें, क्योंकि भोपाल का ये प्रसिद्ध मंदिर है, तो इसका इतिहास किस तरीके से है और कितने भक्त जो है नवरात्रि के समय यहाँ आते हैं? देखिए, इतिहास की बात कहें तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग 5वीं पीढ़ी हैं और 200 से 250 वर्ष ये प्राचीन दरबार है माँ का। और यहाँ पर भक्त बहुत दूर दूर से माँ की आराधना पूजन अर्चना करने आते हैं और 9 दिन यहाँ पर मेला लगा रहता है भक्तों का, आप देख ही रहे हैं। साथ ही जो भी कामना लेकर आता है इस दरबार में उसकी कामना सारी पूरी होती है। अगर कोई बाहर से भी शीश झुकाकर माँ को प्रणाम करके निकलता है तो उसके भी माँ कामना पूरी करती है। और ये एक सिद्ध और पावन स्थान है, यहाँ पर माँ साक्षात विराजमान है और भक्तों के सारे कार्यों को पूर्ण भी कर रहे हैं। निश्चित तौर बिल्कुल पर रंजन, भक्तों का मेला लगता है अभी जिस तरह से पंडित जी ने बताया। और हमारे साथ दमोह से वैभव नायक भी जुड़े हैं। रंजन, वापस आपके पास लौटूंगी, वैभव से जानकारी लेंगे। वहां मंदिरों में देखा जा सकता है कि भीड़ तो नजर आ ही रही है और इसके साथ ही वैभव से कहना चाहूंगी मैं कि वहां पर मौजूद दर्शकों से वह बातचीत करें, उनसे जाने कि कैसा उत्साह उनमें नजर आ रहा है नवरात्रि को लेकर के। वैभव। वैभव, आपको आवाज आ पा रही है? तो पहले मैं शुभकामनाएं देता हूँ। इस समय हम देवी मंदिर, माँ बड़ी देवी मंदिर ये कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर है। और हम आपको बता दें कि मंदिर का चमत्कार इतिहास लगभग 400 साल से अधिक पुराना है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से आए एक परिवार ने यहाँ पर माँ बड़ी देवी की प्रतिमा की और उसके साथ दो अन्य जब हम ये यहाँ पर मंदिर आज यहाँ पर माता रानी के दर्शन करते हैं। सुबह से करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। नवरात्रि में महिलाएं और सब लगातार आ रहे हैं। हम इनसे बात करके आपसे चाहेंगे माता जी, आप यहाँ पर आई हैं, कब से आप आ रही हैं, क्या आपकी मानता है? यहाँ बचपन से आ रहे हैं यहाँ माता रानी के दर्शन हमारे दर्शकों को जरूर कराए। एक भक्त यह वैभव, लंबी कतारें देखी जा सकती हैं सभी भक्तों की। सभी श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं। कुछ बच्चियां भी देखी जा रही हैं जो लोटा लेके निकली हैं कल जल का और माता रानी को चढ़ाने के लिए निकली हुई हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं जहां भारी भीड़ श्रद्धालुओं की देखी जा रही है। और रंजन, आपके पास लौटूंगी, वहां जानकारी लीजिए पंडित जी से और इसके साथ ही वहां पर मौजूद सभी भक्तों से कि और इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर किस तरह से वहां व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि देखिए देखा जाता है कि नवरात्रि चल रही है, मंदिरों में भीड़ देखी जाती है, तो क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से वहां रखी गई हैं? जी जबलपुर देखिए, अगर हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से भी जो पूरी व्यवस्था की गई है और मंदिरों में जो है सुबह से ही भक्तों का तांता जो है वो लगा हुआ है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, तमाम सारे जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, जोत जला रहे हैं, माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि ख़ास ये दिन होता है जब तमाम सारे जो भक्त हैं उनके अंदर एक उत्साह रहता है और 9 दिनों तक जो है माता रानी की पूजा अर्चना जो है सभी भक्त जो है पूरी श्रद्धा के साथ जो है वो करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि माता की जो है जोत जलाई जाती है, माता को चुंदरी जो है वो चढ़ाई जाती है और मंदिरों में जो है विशेष अनुष्ठान जो है वो तमाम सारे जो पंडित जी हैं, पुजारी हैं, उनके द्वारा जो है की जाती है। माता की आरती भी जो है वो की जाती है और अखंड ज्योत जो है यहाँ पर जलाने का काम वो किया जाता है, क्योंकि काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है और तमाम सारे जो भक्त हैं वो
उत्साह के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं और सभी के अंदर जो है माता रानी को लेकर के जो उत्साह है वो बना रहता है और सभी भक्त जो है माता रानी की पूजा अर्चना जल अर्पित करते हैं, उनको जो है श्रृंगार जो है वो करते हैं। इसके अलावा जो है उनको चुंदरी जो है वो चढ़ाई जाती है और सभी भक्त जो है उसी उत्साह के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से पूजा अर्चना जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भक्ति है वो भक्ति में तमाम सारे भक्त जो है वो रमे हुए हैं। और हम कुछ लोग से बात भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज का दिन जो है वो काफ़ी महत्व हो जाता है और सभी भक्त जो है यहाँ पर जितने भी भक्त आए हैं वो पूरी श्रद्धा के साथ जो है माता रानी की पूजा करते हैं। आज माता रानी का तीसरा दिन है और आप लोग पूजा अर्चना करने आए हैं, किस तरीके से आस्था रखती हैं और कितना विश्वास है? आस्था तो हमेशा ही रखते हैं माता रानी पे, क्या उन्हीं के उससे तो चलते ही हैं। 9 दिनों तक आप लोग क्या उपवास वगैरह भी करती हैं या फिर किस तरीके से घरों में पूजा वगैरह करती हैं? नहीं, उपवास तो एक दिन करा है, मगर पूजा तो जितनी बनती है उनकी सेवा तो करना ही पड़ती है। मंदिर काफ़ी पुराना है, कितने सालों से इस मंदिर में आ रही हैं आप? पुराना तो है, मैं तो ज़्यादा काफ़ी दिन से नहीं आ रही, 2-3 साल से जब सुना है तो आ ही रही हूँ 2-3 साल से। क्योंकि यहाँ पे माता रानी की जो है जोत भी जलाई जाती है, आरती पूजन सामग्री तमाम सारे लोग चुंदरी भी चढ़ाते हैं। कितनी आस्था के साथ आप लोग यहाँ पर आते हैं माता से मनोकामना पूर्ण करने के लिए? अब माता की आस्था तो माता ही की है, वो तो आते हैं, सभी लोग आते हैं सभी। हाँ, निश्चित तौर पर देखेंगे तो सभी भक्त जो है यहाँ पर आते हैं, पूजा अनुष्ठान करते हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, क्योंकि ये खास पल है। आज माता चंद्रघंटा का तीसरा दिन है, आप लोग पूजा अर्चना करने आए हैं, किस तरीके से देखिए पूरे चैत्र नवरात्रि को? कितना उत्साह है चैत्र नवरात्रि को लेकर? बहुत उत्साह, बहुत है, श्रद्धा है पूरी, इसीलिए मंदिर आए हैं और हमेशा आते हैं यहाँ मंदिर पे दर्शन करने आते हैं। कितनी आस्था है माता को लेकर के? अब आस्था तो माता जी जानेंगी कितनी है। आस्था तो हमारी तो बहुत है। परिवार के साथ आई है आज, किस तरीके का उत्साह देख रहे हैं आज? नवरात्रि में तो 16 दिन पूरे उत्साह के ही रहते हैं, माता जी की भक्ति के ही रहते हैं, अब इसमें उत्साह वाली क्या बात है? बिल्कुल, देखिए तमाम सारे जो भक्त हैं उनके अंदर काफ़ी उत्साह है, क्योंकि ये जो प्रेम है, ये जो श्रद्धा है, वो यहाँ पर जो है तमाम सारे भक्त जो है अपना दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये काफी बिल्कुल रंजन, भक्तों में देखा जा रहा है, सभी दर्शक के माफ कीजिएगा श्रद्धालु कह रहे हैं कि उनमें श्रद्धा है, माता रानी जानती हैं कि किस तरह से श्रद्धा है। हमारे साथ लगातार दमोह से वैभव भी बने हुए, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। वैभव, वहां पर भक्तों की भीड़ देखी जा रही है, कतारें लगी हुई हैं, लाइन में लग के सभी वहां पर भक्त पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। इसके साथ ही वहां प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था रखी गई है सभी श्रद्धालुओं के लिए? जी बिल्कुल, देखिए माता रानी की जो दरबार में है, यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और लोग यहाँ पर प्रतिदिन दर्शनों के लिए आते हैं। और अभी हम जो मंदिर है, मुख्य मंदिर है, उसके बाहरी परिसर में है और यहाँ पर माता रानी के साथ कई अन्य मंदिर भी हैं, भोलेनाथ के मंदिर है, प्राचीन श्री गणेश मंदिर है और इन सब मंदिरों की अपनी अपनी मान्यता है। एक जब यहाँ पर भक्त आते हैं तो उनको महज एक माता रानी के दरबार में मत्था टेकने के लिए नहीं, उसके साथ यहाँ पर जो प्राचीन शिव मंदिर है, प्राचीन श्री गणेश मंदिर है, उन सब पर अपने भक्ति भाव से अपनी श्रद्धा को अर्पित करते हैं, अपना श्रद्धा सुमन उनको देते हैं और यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं, मैं कोशिश करूंगा, यहाँ पर मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर नवरात्रि में माता रानी का अखंड जो वो कीर्तन है वह भी यहाँ पर चलता रहता है। यहाँ पर जो शोर है वो आप देख सकते हैं कि भक्त जो है वो भक्ति में रमे हुए हैं, सब आकर माता रानी के अपने श्रद्धा भाव अर्पित कर रहे हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन पर अपनी मनोकामनाएं अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल, दमोह से वैभव नायक और राजधानी भोपाल से रंजन भगत, आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।